So hello everyone, what's up everybody? Let's get started with another series, another lecture and another day. और पिछली वाली वीडियोस में कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए थे तो मेरे को इस चीज़ को वापस से शूट करना पड़ रहा है. ओके, सो विल टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग थिंग्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कितने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, ईडीए के स्टेप्स देखेंगे, कैसे क्या करते हैं अपने पूरे अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, एमएल. पहला होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. ओके, अब देखो भाई कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, ये क्या कहते हैं, किसे कहते हैं. ठीक है, चलो मान के चलो मेरे पास कोई डेटा है. मैंने बोला मेरे पास कोई डेटा है. डेटा जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई इनकम का डेटा है, क्रेडिट स्कोर का डेटा है और लोन का डेटा है. ठीक है, तो अगर इनकम 40,000 है, ठीक, और क्रेडिट स्कोर 750 है तो लोन हमें मिलेगा. यस. अगर हमारी इनकम 25,000 है और क्रेडिट स्कोर 600 है तो हमें नहीं मिलेगा. अगर हमारी इनकम 50,000 है और क्रेडिट स्कोर 580 है तो नहीं मिलेगा. अगर हमारी इनकम 50 से 55,000 है और क्रेडिट स्कोर 600 है तो यस. ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी डेटा सेट में एक वैलिड इनपुट और एक वैलिड आउटपुट दिया होता है, ठीक है, हमारे पास कोई भी डेटा सेट में एक वैलिड आउटपुट और एक वैलिड इनपुट हमेशा दिया होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग. राइट, और इसी सुपरवाइज मशीन लर्निंग को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अपने मेथडोलॉजीज में. ठीक है, तो टू गेट सुपरवाइज मशीन लर्निंग, लाइक हमें आउटपुट दिया होता है और इनपुट दिया होता है. मतलब ये क्या होता है, इसको कहते हैं लेबल्ड डेटा. इसको कहते हैं लेबल डेटा, लेबल्ड डेटा. ओके, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें दिया होता है. अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में सिर्फ इनपुट दिया होता है. इनपुट दिया होता है. ठीक है, अब मेरे पास इनपुट दिया है, हमें आउटपुट रिजल्ट गेस करना है. ठीक है, तो कैसे होगा, मान के चलो मेरे को अगर मैं बोलूं, चलो ठीक है यहाँ पे मैं सर्च करता हूं, मैंने बोला विराट कोहली. ठीक है, मेरे पास इनपुट है, मैंने डाला विराट कोहली. सी, विराट कोहली के बारे में ही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन निकल के आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ इनपुट दिया हुआ है और इसी इनपुट से हमें आउटपुट जनरेट करना होता है. मतलब हमारे पास अनलेबल डेटा दिया होता है. समझ में आया इतनी चीज़. ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताऊं, इसको हम ना गैसिंग कहते हैं. ये गैस करता है, थोड़ा गैस करता है, अपने पास के मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट्स को ये गैस करता है. मतलब विराट कोहली मैंने सर्च किया अगर गूगल पे तो ये विराट कोहली के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका एक क्लस्टर बना देगा, उसका एक अपना सराउंडिंग बना देगा और उसी में से जाके वो गेस करेगा और अपने आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा. तो यही कहते हैं हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. याद रखो लेबल डेटा होता है, इसमें याद रखो अनलेबल डेटा होता है. इसमें इनपुट आउटपुट दोनों ही दिया होता है, इसमें सिर्फ इनपुट दिया होता है. समझ में आया. सो इसी को कहते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. अब भाई मेरे पास एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाती है. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अगर ऐसे कह सकता हूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मेरे पास कोई डॉग है. ठीक है, मेरे पास कोई डॉग है. ठीक है, अगर इस मेरे डॉग को मेरे को कुछ भी सिखाना है, मेरे को कुछ सिखाना है इस डॉग को, तो हम क्या करते हैं, हम डॉग को मान के चलो मेरे को टॉमी को हैंडशेक करना सिखाना है, तो टॉम तुम हैंडशेक करो. तो टॉम को मैंने हड्डी दी तो टॉम ने हैंडशेक किया. समझ में आया. चलो टॉम हड्डी लो, हैंडशेक करो. हैंडशेक किया, ओके सर हैंडशेक, हड्डी, टॉम खुश. अगेन टॉम को हड्डी दिया, टॉम हैंडशेक किया, टॉम खुश. ठीक है, अभी देखो जब टॉम हैंडशेक नहीं करेगा तो मैंने टॉम को डांट लगा दी. ठीक है, मैंने टॉम को डांट लगा दी. टॉम क्या कर रहा है तू. ठीक, तो यहाँ पे जो है ना टॉम, उसको समझ में आ गया कि जब भी मालिक मेरे को हैंडशेक के लिए हाथ मांगे तो अपना हाथ देना है और हमें हाथ देने पर ही हड्डी मिलेगी. मतलब हड्डी के लिए उसने हाथ मिलाया तो उसने मैंने क्या किया, उसको कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने सिखाया. इसी तरह हम मशीन को करते हैं. हम क्या करते हैं कि ओवर द टाइम हम कुछ भी हिट एंड ट्रायल मेथडोलॉजीज अपने डेटा सेट्स पे लगाते हैं और इस डेटा सेट से वो खुद पे खुद सीख जाता है कि हाँ भाई ये डेटा सेट आएगा, ऐसा ऐसा है तो मेरे को ऐसा सोचना है. तो यही कहते हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. ठीक है, कुछ डेटा लेबल्ड भी होते हैं, कुछ डेटा अनलेबल्ड होते हैं. मतलब कुछ की सिर्फ इनपुट आउटपुट दोनों दिया होता है, बट किसी डेटा का इनपुट ही इनपुट दिया होता है. ठीक है, तो इस तरीके के डेटा सेट हम ट्रेन करते हैं, तो ये होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. ठीक है, अभी बात करते हैं कि कैसे हम अपने पूरे मॉडल को बनाते हैं. ये हमारे 3 तरीके के मशीन लर्निंग के मॉडल्स होंगे.
ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं कि मॉडल को कैसे बनाएं। कोई भी हमारे पास मॉडल है उसको कैसे बनाएं, ठीक है। तो हमें मॉडल बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मॉडल, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई मॉडल हमें बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटा सेट है, क्या करना है, तो हम इस चीज़ को अब बात करेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे। इस चीज़ मॉडल बनाने से पहले हम करते हैं कुछ कुछ स्टेप्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा को तैयार करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, ठीक है, इसको कहेंगे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। लेट्स सी लाइक अपने में क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हमारे पास कोई डेटा सेट है, मान के चलो मेरे पास डॉट CSV नाम की कोई डेटा सेट है, मेरे पास कोई डॉट CSV नाम की कोई डेटा सेट है। इसमें हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम डिफिनेशंस हो जाती है। मेरे को क्या दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास डॉट CSV की डेटा सेट है, इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोन प्राइस प्रिडिक्ट करना है या यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, कुछ भी ऐसा करना है। तुम्हारे पास कुछ इनपुट आया, उससे तुम्हें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है विथ मशीन हेल्प, और मशीन ही सोचेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेरे पास कोई डेटा सेट होना चाहिए। डेटा सेट हुआ, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन है। जैसे मेरे को पता है कि मेरे को यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। मेरे को जस्ट फिक्स माई माइक, ओके। मेरे को यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, एक मिनट, ओके। मेरे को यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, तो कैसे बनेगा ये मेरा यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। तो हमारे पास पहले प्रिडिक्शन होता है, उसकी डेफिनेशन हमारे पास तय होना चाहिए कि हमें करना क्या है अपने डेटा सेट में, समझ में आया। दूसरी चीज़ यह कि डेटा कलेक्शन, हमें दूसरी चीज़ डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन। तीसरी चीज़ क्या करनी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से पहले ये दोनों काम करना है, ठीक है। चौथी चीज़, हमें प्री प्रोसेस करना है डेटा को, ठीक है, कि क्या इसमें आउटलायर्स हैं, कुछ नल वैल्यूज तो नहीं है, या फिर कुछ पार्ट मिसिंग तो नहीं है। बहुत सारे डेटा सेट है, हज़ारों के डेटा सेट्स आते हैं, राइट। तो हज़ारों के अगर डेटा सेट हमारे पास आए तो कुछ भी चीज़ें हो जाती है कि यार कहीं कहीं मिसिंग तो नहीं है वैल्यू। तो वही होता है कि भाई इसमें क्या है कि तुम कुछ प्री प्रोसेस कर लो, ठीक है। तो तुम डेटा प्री प्रोसेस कर लो या फिर डेटा को क्लीन कर लो, राइट, ठीक है। मैंने डेटा क्लीन कर दिया, अभी मेरे को फीचर इंजीनियरिंग करनी होगी, फीचर सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो मेरे को फीचर सिलेक्शन करना होगा। हम पढ़ेंगे फीचर सिलेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। स्टैटिक्स में आपको लेके जाऊंगा इसमें थोड़ा सा, और उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। तो फीचर सिलेक्शन करना होगा इसमें हमें, ठीक है। फीचर सिलेक्शन करते हैं और इसमें फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप लिख लेना, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए सभी लोग, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं। डेटा सेट को कुछ डेटा को अगर मैंने तैयार कर लिया है तो उस चीज़ को हमें तोड़ना पड़ता है, किस लिए, हमें टेस्ट और ट्रेन करने के लिए। मान के चलो मेरे पास एक डेटा सेट ये तैयार हो गया, हर एक चीज़ से परिपक्व, तो मेरे पास 80% डेटा को हम टेस्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, 20% को ट्रेन कर देंगे, सॉरी उल्टा कर देंगे, 80% को ट्रेन करेंगे, 20% को टेस्ट कर देंगे, या 50% को ट्रेन कर देंगे, 50% को टेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार कैसे भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो, तो स्प्लिट द डेटा सेट, हमें इस डेटा को स्प्लिट करना है टेस्ट और ट्रेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल कैसे करेंगे, तीनों फॉर्म में जो अच्छा मॉडल रहेगा उसको हम हिट एंड ट्रायल देखेंगे और देखेंगे कि भैया जो हमारा मॉडल है किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या पता वो ओवर फिटेड तो नहीं है, अंडर फिटेड तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर मान के चलो एक्यूरेसी 100% आ गई तो ओवर फिटेड भी हो जाता है। मतलब क्या हुआ ओवर फिटेड, मतलब डेटा सेट से डेटा निकल रहा है और तुम्हारा मशीन उसको याद करने लग जा रहा है, तो ये भी नहीं करना है हमें ना, हमें मशीन से सोचवाना है, ठीक। मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन मैंने कर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग, हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मॉडल इवैल्यूएशन, कि किस मॉडल से हमारा कितना इवैल्यूएट, कितना फीचर, कितना ज़्यादा कह सकते कितनी ज़्यादा ही तरीके से एक्यूरेसी आ रही है, तो मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक। उसके बाद हम करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्रॉस वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे, ट्रेन स्प्लिट्स को ऐसे थोड़ा बांट कर देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कितने % की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग और वैलिडेशन, ठीक है। इसको याद कैसे करें अब, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना दो, DDEDFSM MSMT MEHPT TV, इसको कुछ भी अपने मिमिक्री लैंग्वेज में आप बना लो और इसको लर्न कर जाओ, ठीक है। दीदी ईद से फंसी मिस मैट्रिक्स, और कुछ भी कह सकते हैं MHPT TV, ऐसे कुछ भी बना लो, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग ME,
ठीक है, तो कुछ DDED FS कुछ भी ऐसा बना दो, MT ME TV कुछ भी ऐसा करके लर्न कर जाओ इसको, ठीक है, इसको लर्न कर जाओ। और ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है, कभी भी आप मॉडल बना रहे हो तो पहले ही क्वेश्चन यही आएगा कि हम मॉडल बनाते कैसे, ठीक है, तो तुम ये 10 स्टेप्स बताओगे, ठीक है, उसमें EDA भी बताओगे। अब EDA के अंदर भी हम बात करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।